मेरा नाम वू फान है। बचपन से ही मेरा परिवार गरीब था। 8 साल की उम्र में मैं हुईचुन तांग में एक प्रशिक्षु बन गया। दुकान के मालिक ने मुझे न केवल जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया, बल्कि मुझे साधना की तकनीकें भी सिखाईं। इस तरह जब मैं 16 वर्ष का हुआ तो मैं जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले दल में शामिल हो सका, ताकि औषधालय के लिए पहाड़ों पर जाकर जड़ी बूटियां ला सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं यहां से अमरता की साधना के मार्ग पर चल पड़ूंगा। किंगलान घास, यह कम से कम 50-60 साल पुरानी है। यह एक ही पौधा मेरी 5 दिनों की कमाई के बराबर है। दूर हटो। आखिरकार वह उड़ गया। बेहतर होगा कि मैं पहले जल्दी से ऊपर चढ़ जाऊं। गड़बड़ हो गई। सिर्फ एक जड़ी बूटी के लिए क्या मैं यही दफन हो जाऊंगा? सौभाग्य से मैं खाई के तल में नहीं गिरा। मौत के मुंह से अभी अभी बचकर निकला हूं, और इस गुफा के अंदर तो एक अलग ही दुनिया है। वह क्या है? लगता है कोई जड़ी बूटी है। इन पत्तियों की मोटाई देखकर लगता है यह कम से कम 100 साल पुरानी है। हे भगवान, यह पूरा पहाड़ 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा इतनी सारी दिव्य जड़ी बूटियां। इतनी सारी जड़ी बूटियां, मैं इन्हें वापस कैसे ले जाऊंगा? टोकरी में तो यह सब बिल्कुल नहीं समाएगा। नहीं, अगर मेरे पास 100 और टोकरियां भी हों, तो भी यह सब नहीं समाएगा। कोई बात नहीं, पहले मैं इस जगह को याद रख लेता हूँ। बाद में कुछ और लोगों को साथ लेकर आऊंगा। आगे फलों के पेड़ भी हैं। इस गुफा में आखिर कितने खजाने छिपे हुए हैं? यह बहुत मीठा है। अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक मामूली खरोच है। अगर चोट थोड़ी भी गहरी होती तो शायद मेरी जान यहीं चली जाती। यह क्या है? वह चीज चमक रही है। क्या यह कोई जादुई खजाना है? चमकने के अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जारी रखना चाहिए। मैं अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप दोनों बिल्कुल चिंता न करें। पिताजी, माताजी, अब आप वापस जाइए। वापस जाइए। तो यह तुम्हारा छोटा भाई है। सचमुच इसमें बहुत प्रतिभा है। शियाओ फान, जल्दी से गुरुजी को प्रणाम करो। यह साधना विधि भाग्य और नियति पर निर्भर करती है। दशकों से कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर पाया है। गुरुजी, मैं प्रयास करना चाहता हूं। गुरुजी, मैंने भी अपनी पसंद चुन ली है। फान भैया, इस वार का सामना करो। शियाओ फेई, तुम फिर से हार गए। फान भैया, 2 साल पहले तक तुम मेरे सामने टिक भी नहीं पाते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने 10 वार भी नहीं झेल पाता। पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी तीसरे स्तर पर नहीं पहुंच पाया हूं। आखिर गड़बड़ कहां हो रही है? इस क्षेत्र में कई जहरीले कीड़े और हिंसक जानवर हैं, इसलिए तुम्हें केवल बाहरी इलाके में ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की अनुमति है। घने जंगलों और गहरे पहाड़ों में जाने की भूल मत करना। कुमारी जी, जल्दी भागिए। कुमारी जी, भागिए। लड़की,
कुमारी जी, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपका नाम क्या है? वूफान। यह क्या चीज है जो इतनी बदबूदार है? यह क्या यह सचमुच मैं ही हूँ? तीसरा स्तर। आखिरकार मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। अग्निदाह कला के तीसरे स्तर पर। वह गहरे हरे रंग का मोती कहाँ गया? अभी कुछ देर पहले तो वह गुफा में था ना। वह यहाँ कैसे आ सकता है? बाहर से तो यह बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अंदर से यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? आखिर यह कौन सी जगह है? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? आज की घटनाएं इतनी अजीब क्यों है? इस कुएं का पानी, इसे पीने के बाद पूरा शरीर तरोताजा महसूस कर रहा है। कितना अद्भुत है। एक, दो, थ्री, चार, पाँच, छह। अभी तो सिर्फ एक ही दिन बीता है, फिर जड़ी बूटी की उम्र 1 साल कैसे बढ़ गई? मैं समझ गया। यह जमीन और वह कुएं का पानी जड़ी बूटियों को तेजी से बढ़ा सकते हैं। गुफा में बिखरी हुई वे सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, अगर मैं उन सभी को यहाँ लगा दूं तो। आखिरकार मैं बाहर आ गया। वह गहरे हरे रंग का मोती जो मेरी हथेली में समा गया था, वह मेरी चेतना के भीतर एक आंगन जैसा स्थान बना सकता है। मुझे बस शांत बैठकर सोचना होगा। मुझे बस शांत बैठकर सोचना होगा और मैं अपनी मर्जी से अंदर बाहर आ जा सकता हूँ। यह तो कमाल है। ऐसा लगता है कि इस कुएं का पानी एक दिन में केवल 10 पौधों को सींचने के लिए ही काफी है। भविष्य में मुझे केवल कीमती पौधों को ही सींचना होगा। पता नहीं, अगर शियाओ फेंग मुझे नहीं ढूंढ पाया तो क्या वह रोने लगेगा? जड़ी बूटियां और फलों के पेड़ सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब वापस जाने का समय आ गया है। हूँ चाचा, वो फान भाई को लापता हुए 4 दिन हो गए हैं। हमें कल ही शहर वापस जाना है। अब हम क्या करें? ढूंढते रहो। अगर वह नहीं मिला तो वापस जाकर हम मैनेजर लियो को क्या जवाब देंगे? वो फान तो उनके लिए आधे बेटे जैसा है। वह वापस आ गया। वो फान वापस आ गया। शरारती लड़के, तुम पूरे 4 दिनों के लिए गायब थे। क्या तुम्हें पता है कि सब लोग तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे? 4 दिन। लेकिन मैं तो 10 से भी ज्यादा दिनों से बाहर था। गुफा में जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, अंतरिक्ष में उन्हें उगाना और झोपड़ी में सोना। अंतरिक्ष में बिताए गए 10 दिन बाहर के सिर्फ एक दिन के बराबर हैं। तो अगर मैं अंतरिक्ष में जाकर बीज बोता हूँ और बाहर 1 साल बीतने देता हूँ, तो क्या अंदर जाने पर मुझे फसल नहीं मिलेगी? 10 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटियों की। वूफान भाई, आखिर आप कहाँ चले गए थे? हाँ, वूफान, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी इस हरकत से सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। ठीक है, बस करो। अब सब शांत हो जाओ। वूफान को खुद बताने दो। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं रास्ता भटक गया था। मैं एक गहरी घाटी में गिर गया था। आज ही किसी तरह ऊपर चढ़ पाया हूँ। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत बुलंद है। इतनी गहरी घाटी में गिरने के बाद भी तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। और तुम पहले से इतने सुंदर कैसे हो गए? तुम क्या जानो? वूफान भैया, अच्छे लोगों पर हमेशा ईश्वर की कृपा होती है। ठीक है, अब सब यहाँ से जाओ। कल हम शहर वापस लौटेंगे। वूफान,
यह यात्रा वाकई बहुत खतरनाक थी। अगले 1 महीने तक तुम बस अच्छी तरह आराम करो। जी गुरुजी। इस 1 महीने में मुझे अपने अंतरिक्ष की कुछ जड़ी बूटियां बेचनी होंगी। शहर में एक अच्छी हवेली खरीदनी है ताकि माता पिता और शियाओ यू को यहाँ रहने के लिए ला सकूं। उनसे मिले हुए बहुत समय बीत गया है। भाई ये लो 500 चांदी के सिक्के। शहर में मेरे लिए एक हवेली बनवाने में मदद करो। वूफान, तुम्हारे पास इतनी चांदी कहां से आई? जड़ी बूटियां बेचकर कमाई है और क्या? भाई माता पिता और शियाओ यू को यहाँ ले आओ। अब से हमारा पूरा परिवार हमेशा एक साथ ही रहेगा। चिंता मत करो वूफान, यह काम मुझ पर छोड़ दो। अग्निदाह कला का चौथा स्तर। सफलता मिल गई वूफान भैया। शियाओ फेई, तुम जाकर उन्हें बता दो कि मैं अभी कुछ जरूरी काम में व्यस्त हूँ। अभी मेहमानों से मिलना संभव नहीं है। मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पाता। सुश्री कायदी कितनी सुंदर और सुशील है। तुम आखिर क्यों हमेशा लोगों को खुद से इतना दूर रखते हो? यह बड़ों की बातें हैं, बच्चों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। पिताजी, माताजी, छोटी बहन, हम वापस आ गए हैं। वापस आ गए, यह देखकर बहुत खुशी हुई। मेरा बेटा अब कितना बड़ा हो गया है और कितना तेजस्वी भी दिखने लगा है। शियाओ यू, क्या तुम हमेशा यह नहीं कहती थी कि तुम्हें अपने दूसरे भाई की बहुत याद आती है? अब वह आ गए हैं तो पास क्यों नहीं आती? क्या आप सच में मेरे दूसरे भाई हैं? आप तो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। आपकी त्वचा कितनी गोरी और साफ है और चेहरा भी कितना सुंदर है। बेशक मैं ही तुम्हारा दूसरा भाई हूँ। धन्यवाद भाई। क्या बड़े भाई को धन्यवाद नहीं दोगी? मैं भी तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। माँ, ये 500 चांदी के सिक्के आप रख लीजिए। भविष्य में घर की जरूरतों के काम आएंगे। क्या तुमने सुना? दवा गिरोह हाल ही में बड़ी मुसीबत में फंस गया है। गुरुजी, आखिर हुआ क्या है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आकाश भेड़िया गिरोह ने हमें लूटा है। पहले उन्होंने दवा गिरोह के इलाकों पर कब्जा किया और अब वे दर्जनों अन्य गिरोहों के साथ साजिश कर रहे हैं। वे हमें एक ही बार में खत्म करना चाहते हैं। इस वक्त क्यान्यांग जाने का उद्देश्य गिरोह के मुखिया की मदद करना है। बाकी की बातें वहां पहुंचने पर ही पता चलेंगी। श्रीमान शेन, आप सबको विस्तार से बताइए। हम इस वक्त पूरी तरह से आकाश भेड़िया गिरोह द्वारा घेरे जा चुके हैं। दुश्मन की संख्या लगभग 1200 के करीब है। हमारे पास केवल 700 लोग हैं जो यहाँ एकत्र हुए हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। कृपया आप ही निर्णय लें प्रमुख जी। 1200 के मुकाबले 700। होयुन संप्रदाय के फान चेंगदोंग की तरफ क्या कोई हलचल है? फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। होयुन संप्रदाय का कोई नामो निशान नहीं है। जब तक होयुन संप्रदाय हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, हम अपनी भौगोलिक स्थिति के फायदे और गुप्त जालों की मदद से कुछ समय तक उनका सामना कर सकते हैं और सहायता के आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। लांग दाबियाओ, तुम आज यहाँ आए हो। तुम्हारा इरादा क्या है? बूढ़े यांग, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरी नजर है तुम्हारे याओ संप्रदाय के इलाके पर। तुम इसे सौंपते हो या नहीं? तुम्हें कौन सी जगह पसंद आई है? हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। इस तरह सेना जुटाने की क्या जरूरत है? बूढ़े यांग, तुम सच में मूर्ख हो या नाटक कर रहे हो? मेरी नजर जिस पर है वह निश्चित रूप से तुम्हारा पूरा का पूरा इलाका है। हमारा याओ संप्रदाय सदियों पुराना है। यह तुम्हारी जैसी आवारा भीड़ के बस की बात नहीं है कि जब चाहा और इसे नष्ट कर दिया। अब और बात करने का कोई फायदा नहीं है। लड़ना है तो लड़ो। तीरंदाजों, तैयार हो जाओ। भाइयों, हमला कर दो। हे शे संप्रदाय, ढाल उठाओ। आगे बढ़ो और डटे रहो। पीछे हटने वाले को तुरंत मार दिया जाएगा।
रुको मत, बढ़ते रहो, आक्रमण करो। बूढ़े यांग, क्या मुझसे दो दो हाथ करने की हिम्मत है? क्यों नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। भाई फान, आप अभी तक आगे क्यों नहीं आए? अब और किसका इंतजार कर रहे हैं? भाई लांग, इतनी जल्दी क्या है? ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे हरा नहीं सकते। फान चेंगदोंग, हमारे याओ संप्रदाय और तुम्हारे हुओयुन संप्रदाय के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब है? अब बकवास बंद करो, अब तुम मौत के घाट उतरोगे। मैं यांग वेंतियान अपने पूर्वजों का गुनहगार हूँ और याओ संप्रदाय का भी गुनहगार हूँ। मेरे भाइयों, कमीने लड़के, क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? मौत को बुलावा देने वाले तुम लोग हो। वो फान, मुझे बख्श दो। भाई लियू, तुमने वाकई एक बहुत ही शानदार शिष्य तैयार किया है। अगर शियाओ फान न होता तो याओ संप्रदाय का इस दुनिया से नामो निशान मिट गया होता। प्रमुख जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं याओ संप्रदाय का ही हिस्सा हूँ और संप्रदाय के लिए योगदान देना मेरा कर्तव्य है। शियाओ फान, तुम इतनी कम उम्र में भी इतने अद्भुत युद्ध कौशल के स्वामी हो। तुम किस प्रकार की साधना का अभ्यास करते हो? प्रमुख जी, मैं अग्निदाह कला का अभ्यास करता हूँ। अग्निदाह कला। भाई लियू, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे एक जरूरी विषय पर शियाओ फान से अकेले में बात करनी है। हाँ। शियाओ फान, क्या तुम अमर साधकों के बारे में जानते हो? अमर साधक यानी वे लोग जिन्हें साधारण मनुष्य अमर पुरुष कहते हैं। वे आकाश में उड़ सकते हैं और धरती के भीतर समा सकते हैं, पहाड़ों को हिला सकते हैं और समुद्रों को पलट सकते हैं। वे सब कुछ करने में सक्षम हैं और उनकी आयु तो अनंत होती है। कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक भी वे बूढ़े नहीं होते। क्या यह चाय की दुकान पर कहानी सुनाने वाले की कहानियों जैसा नहीं है? यह कोई कहानी नहीं है। मैंने अपनी जवानी में इसे अपनी आंखों से देखा था। उस समय 10 झांग ऊंचा एक विशाल भालू गांव को तबाह कर रहा था। तभी उस अमर पुरुष ने एक उड़ती हुई तलवार निकाली। वह तलवार बड़ी और बड़ी होती गई। उन्होंने बस अपनी आस्तीन लहराई और वह राक्षस उस तलवार के एक ही वार से गायब हो गया। शाओ फान, सच तो यह है कि जिस अग्निदाह कला का तुम अभ्यास कर रहे हो वह अमरता प्राप्त करने की एक साधना विधि है। मैंने भी 5 वर्षों तक इसका अभ्यास किया था, लेकिन अंत में मैं थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाया, जिससे मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गुस्से में आकर मैंने उसे फेंक दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे तुम्हारे हुइचुन हॉल ने सहज कर रख लिया होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं चौथे स्तर पर ही रुक गया था और लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाया। तो यह कोई साधारण मार्शल आर्ट की किताब नहीं है, बल्कि एक दिव्य साधना है। शाओ फान, अग्निदाह कला में तुम्हारी शक्ति मेरे उस समय के स्तर से कहीं अधिक है। अगर तुम इस मार्ग पर और आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया की यात्रा करनी होगी और अमर पुरुषों की खोज करनी होगी। यदि तुम किसी अमर संप्रदाय में शामिल हो सको तभी तुम वास्तव में अमरता के मार्ग पर कदम रख पाओगे। लेकिन मेरा परिवार, तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूंगा। यदि भविष्य में तुम सच में एक अमर पुरुष बन गए तो आशा है कि तुम दवा संघ की मुसीबत के समय मदद करोगे। संघ प्रमुख, मैं आपकी बात मानूंगा। शाओ फान भैया, मैं नहीं चाहती कि आप जाए। शाओ फान,
अमर पुरुष को खोजना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर वे न मिले तो वापस आ जाना। यह हुइचुन हॉल तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। गुरुजी, मैं एक अच्छा शिष्य नहीं बन पाया। अब मैं आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। शाओ फान भैया, आप अपना ख्याल रखिएगा। माता पिता, शाओ यू, बड़े भैया, मैं जा रहा हूं। अग्निदाह कला लगभग 1 साल से चौथे स्तर पर ही रुकी हुई है, लेकिन मैंने आधे महानशिया देश की यात्रा कर ली है, फिर भी मुझे किसी अमर पुरुष की परछाई तक दिखाई नहीं दी। भाई सोम, क्या तुमने सुना? कुछ समय पहले वह दानव भेड़िया फिर से लोगों को नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन इस बार आखिरकार एक अमर पुरुष ने कदम उठाया। दुकानदार, इस मेज का बिल मेरे खाते में लिख लो और कुछ अच्छी शराब और बढ़िया खाना लाओ। जी हुजूर। पहले इस छोटे भाई का धन्यवाद करता हूँ। बिना किसी योग्यता के मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। क्या कोई बात है? मेरा कोई और शौक नहीं है, बस अमर पुरुषों की कहानियां सुनना पसंद है। बड़े भाई, क्या आप जानते हैं कि अमर पुरुषों से कहाँ मिला जा सकता है? यह तो हमें नहीं पता। अमर पुरुष तो बिना परछाई के आते हैं और बिना निशान के गायब हो जाते हैं। हम साधारण मनुष्यों को उनके दर्शन नहीं मिलते। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ से लगभग 1000 मील दूर कियान पर्वत पर किसी ने वहाँ एक अमर पुरुष को देखा था, लेकिन वह पर्वत बहुत खतरनाक है। वहां जाने पर कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। फिर से वही पेड़। अगर मुझे सही से याद है तो मैं यहां से 7वीं बार गुजर रहा हूं। यह लड़का पहले से ही क्यूई साधना के चौथे स्तर पर है, फिर यह इस मायावी चक्रव्यूह में कैसे फंस गया? तुम किस शिखर के शिष्य हो? उड़कर बाहर क्यों नहीं आ जाते? अमर गुरुदेव, मैं शिष्य हूँ फान हूँ। मेरा कोई संप्रदाय या गुरु नहीं है और मुझे उड़ना भी नहीं आता। कोई संप्रदाय नहीं है। इधर आओ, अपना हाथ मुझे दो। पंचतत्व मिश्रित आत्मिक जड़, सच में बहुत अफसोस की बात है। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ किंगफेंग संप्रदाय चलो। एल्डर ली को मेरा प्रणाम। इस युवक का नाम वू फान है। तुम किसी को भेजो किंगझो के किंगशान शहर में स्थित हुइचुन हॉल और इसके इतिहास और पृष्ठभूमि की जांच करो। अगर इसका अतीत साफ सुथरा है तो इसे बाहरी संप्रदाय में रख लेना। जैसी आपकी आज्ञा। तुम मेरे पीछे आओ। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। भाई वांग, एल्डर ली के आदेशानुसार कृपया कनिष्ठ भाई वो के रहने की व्यवस्था कर दीजिए। जब बात एल्डर ली की है तो यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। कनिष्ठ भाई वो, याद रखना, आधे महीने तक तुम इस आंगन से बाहर नहीं जा सकते। जी ठीक है। इस आंगन के पिछले मालिक ने बाहरी संप्रदाय की महाप्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था और सीधे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश पा लिया। इसके खाली होने के बाद कई लोग इसे पाना चाहते थे, लेकिन चूंकि तुम एल्डर ली को जानते हो इसलिए अब यह तुम्हारा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वांग। कनिष्ठ भाई वो, बधाई हो। जांच पूरी हो चुकी है। तुम्हारा अतीत पूरी तरह से साफ है। अब तुम आधिकारिक तौर पर किंगफेंग संप्रदाय के शिष्य हो। इस पर अपने खून की एक बूंद टपकाओ और यह तुम्हारी पहचान का प्रतीक बन जाएगा। किंगफेंग संप्रदाय के नियमों और अनुशासन को वापस जाकर अच्छी तरह से याद कर लेना। यदि तुमने इनका उल्लंघन किया तो छोटी गलती के लिए तुम्हें कैद किया जाएगा और बड़ी गलती होने पर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा और तुम्हारी मूल आत्मा को बाहर निकाल लिया जाएगा। चूंकि तुम इस संप्रदाय में नए हो इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में कुछ बातें समझा देता हूँ। शिया देश के 6 महान साधना संप्रदायों में से हमारा किंगफेंग संप्रदाय भी एक है। इसके अलावा बाकी संप्रदाय हैं याओवांग घाटी, लिंगशियो मंदिर, दीमो संप्रदाय, शव साधना संप्रदाय, अस्त्र निर्माण संप्रदाय। हमारे किंगफेंग संप्रदाय को ही ले लो, इसमें भी आंतरिक और बाहरी संप्रदाय का विभाजन है। आंतरिक संप्रदाय में प्राण ऊर्जा बहुत घनी है और संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। और तो और गुरुजी का व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलता है, जिससे साधना बहुत तेजी से होती है। वरिष्ठ भाई, तो फिर आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कैसे मिल सकता है? इसके 2 रास्ते हैं। पहला है जन्मजात असाधारण प्रतिभा होना, जैसे कि दिव्य आत्मिक जड़। दूसरा है संप्रदाय की महाप्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करना।
ताकि किसी एल्डर की नजर आप पर पड़े। पंचतत्वों की मिश्रित आत्मिक जड़ होना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ भाई वांग, क्या तुम जानते हो कि पंचतत्वों की मिश्रित आत्मिक जड़ क्या होती है? मैं तुम्हें इस तरह समझाता हूँ। 10,000 साधारण मनुष्यों में से शायद ही कोई एक ऐसा मिले जिसके पास आत्मिक जड़ हो। आत्मिक जड़ें पंचतत्वों में विभाजित होती हैं। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। केवल एक तत्व वाली दिव्य आत्मिक जड़ सबसे उत्तम होती है। 3 तत्वों वाली पार्थिव आत्मिक जड़ उससे कमतर होती है, जिससे जीवन काल में नीम स्थापना चरण तक पहुंचने की संभावना होती है। लेकिन 4 तत्वों वाली जड़ या फिर पंचतत्वों से युक्त मिश्रित आत्मिक जड़, शरीर में आत्मिक जड़ों के अत्यधिक मिश्रित होने के कारण साधना की गति बहुत धीमी हो जाती है। आमतौर पर वे अपने पूरे जीवन में भी नहीं पहुंच पाते नीम स्थापना चरण तक। अब तो तुम समझ गए ना? मैं समझ गया। वरिष्ठ भाई वांग, अगर यह पंचतत्वों की मिश्रित आत्मिक जड़ है तो क्या हुआ? और अगर साधना धीमी है तो भी क्या हुआ? मेरे पास बीजू अंतरिक्ष है, जहां दूसरे लोग 1 साल साधना करेंगे। वहां मैं 10 साल तक साधना करूंगा। मैं समय देकर गति की कमी को पूरा करूंगा। और रही बात आंतरिक संप्रदाय की, अगर दूसरे वहां जा सकते हैं तो मैं भी वहां जरूर जाऊंगा। वरिष्ठ भाई वांग, तुमने अभी जिस नीम स्थापना चरण के बारे में बताया वह वास्तव में क्या है? अमरता की साधना के स्तरों को प्राण शोधन, नीम स्थापना और स्वर्ण कोर में विभाजित किया जा सकता है। प्राण शोधन के 12 स्तर होते हैं। पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही नीम स्थापना की जा सकती है। हमारे किंगफेंग संप्रदाय में 3000 से अधिक शिष्य हैं, लेकिन नीम स्थापना वाले एल्डर 100 से अधिक नहीं है। अधिकांश लोग जीवन भर केवल इसी स्तर पर अटके रहते हैं, प्राण शोधन चरण में। लेकिन जैसे ही तुम नीम स्थापना चरण में प्रवेश करते हो, तुम्हारी आयु 300 वर्ष तक हो सकती है। स्वर्ण कोर वाले पूर्वज तो और भी असाधारण होते हैं। 700-800 वर्षों के जीवन काल के साथ वे महान शिया साम्राज्य में बिना किसी डर के घूम सकते हैं। सुना है कि स्वर्ण कोर से ऊपर भी एक दिव्य आत्मा चरण होता है, जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। पर यह सच है या झूठ मुझे नहीं पता। हजारों वर्ष, क्या वे साक्षात देवता नहीं बन जाते? वरिष्ठ भाई वांग, तो प्राण शोधन के किस स्तर पर हवा में उड़ा जा सकता है? चौथे स्तर से ही यह संभव है। तुम अभी चौथे स्तर पर ही हो। शास्त्र गृह में जाकर एक प्रति ले लो, बुनियादी मंत्रों का संपूर्ण संग्रह। इसे सीखने के बाद तुम भी उड़ सकोगे। तो अभी वरिष्ठ भाई लियू जिस उड़ने वाली नाव पर थे, तुम उड़ने वाले जादुई उपकरण की बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास प्राण पत्थर है तो इसे खरीदा जा सकता है। ये प्राण पत्थर क्या होते हैं? प्राण पत्थर वैसे ही हैं जैसे साधारण मनुष्यों के लिए चांदी। यह हम साधकों के बीच चलने वाली मुद्रा है। दिव्य औषधियां खरीदने, जादुई उपकरण और साधना में मदद के लिए इसी का उपयोग होता है। इसमें तुम्हारा मासिक भत्ता भी शामिल है। तुम एक बाहरी शिष्य हो, इसलिए हर महीने तुम्हें 30 आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। इसके अंदर 2 जोड़ी बाहरी शिष्यों के वस्त्र, 30 आध्यात्मिक पत्थर और एक जादुई उड़ने वाली तलवार है। इस तरह मेरा काम पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वांग। यह भंडारण थैली देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर कम से कम 10 फीट की जगह है और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। मेरे बीजू अंतरिक्ष की तरह नहीं, जिसमें आने जाने के लिए सांस रोककर ध्यान लगाकर 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। मुझे अपनी पहचान पट्टिका दो। तुम कौन सी साधना पद्धति चुनना चाहते हो? शिष्य को बुनियादी मंत्रों का संग्रह चाहिए। 10 आध्यात्मिक पत्थर दूसरी मंजिल पर बाईं और जाकर खुद ढूंढ लो। और 20 आध्यात्मिक पत्थर दो। अभी अभी मिले आध्यात्मिक पत्थर इतनी जल्दी खत्म भी हो गए। साधना कक्ष, भंडारण कक्ष, शयन कक्ष और रसायन कक्ष। अद्भुत अद्भुत। इतने सारे मंत्र। भविष्य में मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। पंचतत्व मिश्रित आध्यात्मिक जड़। मेरी साधना की राह पर अगर मुझे आगे बढ़ना है तो न केवल मुझे बीजों अंतरिक्ष में तेजी से साधना करने पर निर्भर रहना होगा, बल्कि उच्च श्रेणी की दिव्य औषधियां भी खानी होंगी। हिमशूल मंत्र की शक्ति वास्तव में अधिक है, लेकिन इसे चलाने की गति बहुत धीमी है। पवन ब्लेड की शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज है। यह लगभग तुरंत सक्रिय हो जाता है। सभी 6 मंत्रों में बुनियादी महारत हासिल कर ली है। अब एकांत साधना से बाहर आने का समय है।
अब मैं भी उड़ सकता हूं। लेकिन यह निम्न श्रेणी की उड़ने वाली तलवार बहुत ही धीमी है। इसकी गति मेरे उड़ती गौरैया के कदम के लगभग बराबर ही है। भविष्य में मुझे इसे बदलकर एक उच्च श्रेणी का उड़ने वाला उपकरण लेना होगा। अनुज वू, तुम्हें देखे 3 महीने हो गए हैं। इन महीनों के तुम्हारे आध्यात्मिक पत्थर मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखे हैं। हाल ही में मैं एकांत साधना में व्यस्त था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वांग। अनुज वू, संप्रदाय से मिलने वाले ये आध्यात्मिक पत्थर बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है हमारे दैनिक खर्चों के लिए। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि आध्यात्मिक पत्थर कैसे कमाए जाएं? भाई वांग, आध्यात्मिक पत्थर कैसे कमाए जा सकते हैं? बेशक संप्रदाय के कार्यों को पूरा करके, जैसे कि बुजुर्गों के जड़ी बूटी के बगीचे की देखभाल करना, आध्यात्मिक जीवों को खिलाना और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। अगर तुम अपनी साधना को तेजी से बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें दिव्य औषधियां खरीदनी होंगी। अगर शक्तिशाली बनना चाहते हो तो उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण खरीदने होंगे। यहाँ तक कि शास्त्र मंडप से साधना पुस्तकें लेने के लिए भी कुछ न कुछ भुगतान तो करना ही पड़ता है। हम साधक आध्यात्मिक पत्थरों के बिना नहीं रह सकते। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भाई वांग। मैं देखना चाहता हूँ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले कार्य। मेरे अंतरिक्ष बगीचे में जिस चीज की बिल्कुल कमी नहीं है वह है आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। लेकिन बात यह है, संप्रदाय की आंतरिक खरीद दर यह थोड़ी कम लगती है। वरिष्ठ भाई वांग, तो मैं शुरुआत करता हूँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के कार्य से। कनिष्ठ भाई वो 4 साल बाद बाहरी संप्रदाय की महाप्रतियोगिता है। भले ही तुम्हें संप्रदाय में आए केवल 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जाओ, अधिक से अधिक कार्य करो और लगन से साधना करो। क्या पता उस समय तक तुम भी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुन लिए जाओ। मैं पहले आध्यात्मिक औषधि मंडप गया था युआनयांग औषधि खरीदने के लिए। उन्होंने मुझसे एक बोतल के 60 आध्यात्मिक पत्थर मांगे, जबकि चांगयांग बाजार में यह केवल 55 में मिलती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने अभी इसे नहीं खरीदा। मैं कल ही वहां जाने की योजना बना रहा हूँ। चांगयांग बाजार। यह कनिष्ठ भाई काफी अपरिचित लग रहे हैं, शायद अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं। दोनों वरिष्ठ भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं 3 महीने पहले ही संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, मैं बाई श्याओविन हूँ और ये वरिष्ठ भाई जो यू है। प्रणाम भाई बाई और भाई जो, मैं वो फान हूँ। वरिष्ठ भाई ने अभी जिस चांगयांग बाजार के बारे में बात की, मैं भी वहां जाकर देखना चाहता हूँ। ठीक है, कल तुम हमारे साथ चलना। हम कल यहीं पर मिलेंगे। कल पहले आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बेचकर आध्यात्मिक पत्थर लूंगा, फिर आत्मरक्षा के लिए कुछ जादुई उपकरण खरीदूंगा और एक उड़ने वाला आध्यात्मिक उपकरण भी, साथ ही एक बड़ा भंडारण थैला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा यह बीजू अंतरिक्ष, मुझे डर है कि कोई इसे अपनी दिव्य चेतना से न देख ले। मुझे एक सुरक्षात्मक जादुई व्यू खोजना होगा, तभी मैं सुरक्षित रहूंगा। अच्छा, मैं दक्षिणी सड़क पर ताबीज की दुकान देखने जा रहा हूँ। मैं पश्चिम की ओर जादुई उपकरण देखने जा रहा हूँ। कनिष्ठ भाई वो, आप अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं। 3 दिन बाद मिलते हैं। प्रिय साथी साधक, आप क्या खरीदना चाहते हैं? मैं कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बेचना चाहता हूँ। क्या आपकी दुकान इन्हें खरीदती है? हाँ बिल्कुल खरीदते हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? साथी साधक, समझ गया समझ गया। साथी साधक कृपया मेरे पीछे आए। तो यह एक लान्यांग घास है। यह आध्यात्मिक घास कुछ ही आध्यात्मिक पत्थरों की है। इस बूढ़े को क्षमा करें, मेरी आंखें धोखा खा गई। मैं लगभग इसे पहचान नहीं पाया। वास्तव में यह लान्यांग घास पूरे 500 साल पुरानी है। यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। मैं आपको इसके लिए 5000 आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। क्या यह ठीक है? 5000? यह संप्रदाय की खरीद दर से पूरे 100 गुना अधिक है। मुनीम जी, थोड़ा और ईमानदारी दिखाना बेहतर होगा, तो मैं आपके लिए 1000 और बढ़ा देता हूँ। इससे अधिक के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ। पूरे चांगयांग बाजार में 6000 ही सबसे अधिक कीमत होगी। यह उचित लगता है तो मुनीम जी कृपया। चलिए अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि अपने जीवन काल में मुझे ऐसी 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी देखने को मिलेगी। मैं खुद इसका निर्णय लेता हूँ। इन 5 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए मैं आपसे केवल 60,000 आध्यात्मिक पत्थर लूंगा। बस इतनी विनती है कि भविष्य में
आप यहाँ बार बार आते रहें। मैं 90,000 आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। 1,20,000 आध्यात्मिक पत्थर। 1,50,000 आध्यात्मिक पत्थर। श्रीमान, बताइए आपको क्या खरीदना है? जो मैं खरीदना चाहता हूं वह आपके पास यहां नहीं है। कृपया मेरे पीछे आए। यहां का कोई भी साधारण दुकानदार जी शोधन के 10वें स्तर पर है और मैं जो केवल चौथे स्तर पर हूं उनके सामने कुछ भी नहीं है। सुना है कि आप एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार खरीदना चाहते हैं। आप किस तरह का हथियार देख रहे हैं? मैं पहले देखना चाहूंगा, फिर फैसला करूंगा। तो फिर चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। पता नहीं यह उड़ने वाली तलवार और यह छोटी सुई कितनी शक्तिशाली है। आपकी पारखी नजर है मित्र। यह प्रज्वलित सूर्य तलवार अत्यंत कठोर है। इसमें अग्नि तत्व की शक्ति समाहित है और यह रहस्यमय यिनसुई बहुत तेज है। यह आवाज को भी रोक सकती है, जो चुपके से हमला करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन जहां तक कीमत की बात है, कीमत की चिंता न करें, बस दाम वाजिब होना चाहिए। तो इस प्रज्वलित सूर्य तलवार के लिए मैं 3,000 आध्यात्मिक पत्थर लूंगा। रहस्यमय यिनसुई मिलना और भी मुश्किल है। इसकी कीमत 5,000 आध्यात्मिक पत्थर है। मैं इसे खरीदता हूं, लेकिन मुझे एक उच्च स्तर की ढाल भी चाहिए और एक बड़े स्थान वाली जादुई थैली भी। मैं अभी किसी को उन्हें लाने के लिए भेजता हूं। दुकानदार जी जरा रुकिए, मैं यहाँ अपने पूर्वज के आदेश पर आया हूँ। उन्होंने विशेष रूप से 2 चीजें मांगी है, एक उड़ने वाला जादुई उपकरण और एक जादुई व्यूह रचना। मेरे पूर्वज ने कहा है कि वे आपकी दुकान की सबसे बेहतरीन चीजें होनी चाहिए। उनके पूर्वज, क्या वे किंगफेंग संप्रदाय के स्वर्णकोर वाले महान पूर्वज हैं? जल्दी जाओ, उस जादुई ढाल और उच्च श्रेणी की जादुई थैली के अलावा मेरा वह बेशकीमती उड़ने वाला आध्यात्मिक उपकरण ले आओ और हमारी दुकान का सबसे अनमोल खजाना भी। सब कुछ एक साथ यहाँ ले आओ। मित्र कृपया इसे देखें। यह हुन्युआन वज्र ढाल है। यह एक सर्वोत्तम श्रेणी का जादुई हथियार है। नीम स्थापना स्तर से नीचे का कोई भी इसकी सुरक्षा को भेदने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि नीम स्थापना वाले साधक को भी इसे तोड़ने में काफी पसीना बहा पड़ेगा। अब इस उड़ने वाले आध्यात्मिक उपकरण को देखें। यह बादल और धुंध वाली नाव है। यह नाव के चारों ओर सफेद धुंध फैला देती है, जिससे दूर से यह एक सफेद बादल जैसी दिखती है। इसमें आध्यात्मिक चेतना को रोकने की शक्ति है। यहाँ तक कि नीम स्थापना वाले साधक भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे चलाने के लिए आपको अपनी शक्ति खर्च करने की जरूरत नहीं है। नाव के अंदर अपना खुद का जादुई तंत्र है। बस इसमें आध्यात्मिक पत्थर डालें और यह चलने लगेगी। यह छिपकर उड़ सकती है और किसी की भी नजर से बच सकती है। इसमें आध्यात्मिक शक्ति भी खर्च नहीं होती। यह नाव तो मुझे हर हाल में खरीदनी होगी। यह मितेन दुआनशिन व्यू मेरी दुकान का सबसे अनमोल खजाना है। यह रक्षात्मक और भ्रम पैदा करने वाली कलाओं का मिश्रण है, जो दिव्य चेतना को भी रोक देता है। यह गोल्डन कोर स्तर के साधकों के प्रहार को भी एक पहर तक बिना टूटे झेल सकता है। इसकी बाहरी परत एक मायाजाल है। अगर नीम स्थापना चरण का कोई साधक इसमें घुस जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। साथ ही यह व्यू रोक सकता है गोल्डन कोर से नीचे के किसी भी साधक की दिव्य दृष्टि को। बस बात इतनी है कि इसमें स्पिरिट स्टोन काफी खर्च होते हैं। गोल्डन कोर से नीचे की दिव्य दृष्टि को रोकने के लिए हर जगह के लिए रोजाना 10 पत्थर चाहिए। इसे बनाए रखने के लिए एक दिन में कम से कम 90 स्पिरिट स्टोन लगेंगे, तभी यह काम करेगा। और अगर कोई इस व्यू को तोड़ने की कोशिश करे तो खर्च और भी बढ़ जाएगा। अगर यह आपके पास है तो भले ही कोई बड़ा साधक परिवार ही क्यों न हो, इसे सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना उनके लिए भी पर्याप्त से ज्यादा होगा। स्पिरिट स्टोन का खर्च, अभी मेरे पास जिस चीज की सबसे कम कमी है वो स्पिरिट स्टोन ही है। यह एक 10 गज की जगह वाला स्टोरेज बैग है। इसकी कीमत 1000 स्पिरिट स्टोन है। आज मैं इसे आपको उपहार स्वरूप देता हूँ। मित्र, इसे हमारी दोस्ती की शुरुआत समझिए। तो फिर दुकानदार जी जरा हिसाब लगाइए कि कुल कितने स्पिरिट स्टोन हुए। अगर मुझे कीमत सही लगी तो मैं इसे अपने पूर्वज के लिए खरीद लूंगा। यह लियांग तलवार 3000 स्पिरिट स्टोन की है। यह शुआनियन सुई 5000 स्पिरिट स्टोन की। यह हुन्युआन वज्र ढाल 20,000 स्पिरिट स्टोन की। और यह उड़ने वाला यंत्र, यह बादल धुंध नाव बहुत कम देखने को मिलती है। इसके लिए मैं आपसे 1,50,000 स्पिरिट स्टोन लूंगा। जहां तक मेरी दुकान के उस अनमोल खजाने का सवाल है, वह मितेन दुआनशिन व्यू, वह काफी महंगा है।
3 लाख स्पिरिट स्टोन से कम में मैं उसे नहीं बेचूंगा। तो कुल मिलाकर यह 4,70,000 8,000 स्पिरिट स्टोन होते हैं। चूंकि आप अपने पूर्वज के काम से आए हैं, तो मैं आपसे ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं आपसे पूरे 4.5 लाख ही लूंगा। मित्र, आपको क्या लगता है? मेरी कुल जमा पूंजी ही 4,70,000 स्पिरिट स्टोन है। 4,70,000 पत्थर एक ही बार में खर्च हो जाएंगे। 4.5 लाख यह सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर मेरी जगह वे दूसरे गुरु भाई होते, तो वे इसे खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। आप बहुत दरियादिल हैं, मित्र। अगली बार फिर जरूर आइएगा। इतनी बड़ी खरीदारी, वाकई गोल्डन कोर वाले पूर्वज का रुतबा ही अलग है। लेकिन मैंने भी उस लड़के से ज्यादा नहीं वसूला है। मुझे लगता है कि वे पूर्वज इस बारे में कुछ बुरा नहीं मानेंगे। अब सिर्फ 15,000 स्पिरिट स्टोन बचे हैं। खैर, जो खरीदना जरूरी था वो सब मैंने खरीद लिया है। 900 स्पिरिट स्टोन, एक पत्थर भी कम में नहीं बेचूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह सच में कियान हुआन पूर्वज की गुप्त साधना तकनीक है। यह बात मुझे मेरे दादाजी ने खुद बताई थी। अगर उनके शरीर में गहरा जहर न फैला होता और उनकी जान बचाने के लिए बिंगक्सिन औषधि न खरीदनी होती, तो मैं इसे कभी नहीं बेचती। देवी, आपने अभी अभी कहा कि इस गुप्त तकनीक का अभ्यास, इसके लिए कई हजार साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। क्या यह कोई मजाक है? 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अमूल्य है, वे बाजार में नहीं मिलती। तो फिर इसे साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है। और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी, शायद दूसरे लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी इसे एक बार भी ना देख पाए, लेकिन मेरे आंगन में तो यह चारों तरफ भरी पड़ी है। कृपया मुझे बताइए देवी जी, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? यह लड़की मेरी छोटी बहन जैसी ही दिखती है, काफी हद तक उससे मिलती जुलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, इस गुप्त तकनीक की पुस्तक के बारे में? यह गुप्त तकनीक आपकी इच्छा के अनुसार आपके शरीर के आकार और रूप को बदल सकती है, यहाँ तक कि आपकी आभा को भी बदल सकती है। यह साधारण श्वास नियंत्रण तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो फिर उस 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी का क्या मामला है? वह क्या चक्कर है? इस गुप्त तकनीक को सीखने की कठिनाई यहीं पर है। इसके अभ्यास के लिए 1000 साल पुरानी प्रेत गुप्त घास की आवश्यकता होती है, तभी इसकी साधना की जा सकती है। प्रेत गुप्त घास खरीदना तो आसान है, लेकिन 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी इस साधना जगत से बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है। इन 2 दिनों में चांगयांग बाजार में मेरे बड़े लेन देन पर निश्चित रूप से किसी बुरे इरादे वाले की नजर पड़ गई होगी। 1000 भ्रमों के पूर्वज की इस गुप्त तकनीक के साथ मैं अपना रूप बदल सकता हूँ और अलग अलग रूपों में सामान बेच सकता हूँ। यह गुप्त तकनीक मैं खरीदता हूँ। आपका धन्यवाद। मुझ पर विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद, और मेरी मदद करने के लिए भी आपका धन्यवाद। देवी जी, आपके लिए इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर ले जाना सुरक्षित नहीं है। जल्दी से इन्हें अमृत गोलियों में बदल ले और अपने दादाजी की जान बचाएं। कनिष्ठ भाई, वो इस यात्रा में तो आपको बहुत कुछ मिला है। हाँ, बस ठीक ठाक ही रहा। मैंने बस कुछ जड़ी बूटियों के बीज खरीदे हैं। क्या तुमने चांगयांग बाजार में 3 दिन बिताए और सिर्फ यही सब खरीदा? पूरे 3 दिन लग गए। आखिरकार इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर ही लिया। अब इसका प्रभाव आजमा कर देखते हैं। स्वर्ण कोर चरण से नीचे के लोग अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। अब मैं शांति से अपनी साधना कर सकता हूँ। प्राण सामंजस्य गोली। मैंने नहीं सोचा था कि यह प्राण सामंजस्य गोली बाधाओं को पार करने में इतनी मददगार होगी। केवल एक गोली से ही चौथे स्तर के शिखर से 5वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। प्रेत गुप्त घास।
प्राण शोधन का छठा स्तर, पूर्णता। अमृत गोलियां खत्म हो गई है। अब आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कटाई का समय आ गया है। अब बाहर जाने का समय है। तीन लाख आध्यात्मिक पत्थर, कृपया इन्हें स्वीकार करें। 3 दिनों के भीतर। यह दूसरी बार है। यह वास्तव में बहुत अजीब बात है। इस लड़के के पास इतने सारे 1000 साल पुराने आध्यात्मिक पौधे कहां से आए? हर बार यह एक बहुत बड़ा सौदा करता है। पहली बार उन्होंने सोचा कि मेरी किस्मत चमक गई थी, लेकिन दूसरी बार कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। ऐसा लगता है 1000 भ्रमों की गुप्त तकनीक में महारत हासिल करने से पहले मैं अब और दवाइयां बेचने नहीं आ सकता। सहस्त्र भ्रम संघ, अस्थि मास गुप्त कला। गुप्त विद्या सिद्ध हो गई और आखिरकार मैंने भी सफलता प्राप्त कर ली है। प्राण साधना का 7वां स्तर। अब मैं सुरक्षित रूप से माल बेच सकता हूं। अपनी साधना को वापस 5वें स्तर पर दबा देता हूं, ताकि लोग मुझे कोई अजूबा न समझ बैठें। सुनो जूनियर भाई, वो मैंने तुम्हें 2 साल से भी ज्यादा समय से नहीं देखा है। बहुत समय बाद मिले। सीनियर भाई वांग, इन 2 वर्षों में साधना करने के अलावा मैं बस बाहर जाकर मिशन पूरे कर रहा था। बधाई हो जूनियर भाई, प्राण साधना के 5वें स्तर पर पहुंचने के लिए 2 साल पहले का वह मिशन, क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? जूनियर भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इन दिव्य जड़ी बूटियों को खोजना बहुत कठिन है। रुको, मैं तुम्हारे लिए इसका हिसाब लगाता हूँ। 1850 और संप्रदाय द्वारा 2 वर्षों में दिए गए 810, कुल मिलाकर 2650 दिव्य पत्थर। जूनियर भाई, वो यह ठीक नहीं लग रहा। इन वर्षों में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आगे से जब भी कोई काम हो बेझिझक कहना। वैसे सीनियर भाई, मेरे लिए एक और मिशन ढूंढ दीजिए। मैं एक दानवी पशु को मारना चाहता हूँ, ताकि अभ्यास कर सकूं। सीनियर भाई वांग, दानव का शिकार करने का यह मिशन मैं स्वीकार करता हूँ। जूनियर भाई, वो भले ही यह दानवी भेड़िया प्रथम श्रेणी का दानव है, लेकिन यह भी हमारी प्राण साधना के मध्यम स्तर के बराबर है। तुम अभी प्राण साधना के केवल 5वें स्तर पर हो। यह बहुत खतरनाक है। मेरी बात मानो, कोई दूसरा मिशन चुन लो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सीनियर भाई। आप निश्चिंत रहें। अगर मैं उस दानवी भेड़िए को नहीं मार पाया, तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। क्या तुमने ही संप्रदाय को सूचित किया था कि यहाँ एक दानवी भेड़िया गांव पर हमला कर रहा है? हाँ महाराज, वह दानवी भेड़िया बहुत भयानक है। वह अब तक 50 से अधिक लोगों को खा चुका है। वह दानवी भेड़िया इस समय कहाँ है? मैं हवा में उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं उसका पता नहीं लगा पाया। लेकिन वह हर रोज शाम को यहाँ आता है। आदरणीय दूत महोदय, कष्ट के लिए क्षमा करें। बस कुछ घंटे और प्रतीक्षा करें। दूत महोदय, वह जानवर आ गया। दानवी भेड़िया आज जल्दी आ गया। भागो, जल्दी भागो। तुम दानवी भेड़िए, यहाँ आकर अपनी मौत का सामना करो। सब लोग देखो, एक अमर पुरुष हमें बचाने आए हैं। सब लोग जल्दी घुटने टेककर उन्हें प्रणाम करो। मैं भी कभी एक साधारण मनुष्य था और धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर मैंने अमरता का मार्ग नहीं चुना होता, तो मैं भी उन्हीं की तरह होता, या शायद किसी दानवी पशु का शिकार बन गया होता।
दूत महोदय, आपकी शक्ति अतुलनीय है। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ केवल अपने संप्रदाय का मिशन पूरा करने आया हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस समय आने पर संप्रदाय को इसकी सूचना दे देना कि स्थिति अब ठीक है। भले ही अभी मैं केवल प्राण साधना के 7वें स्तर के शिखर पर हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि नीम स्थापना औषधि बनाने के लिए कई सहायक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, इसलिए मुझे इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। उनमें से एक जड़ी बूटी ड्रैगन हार्ट 9 पत्ती शाखा है। बाजार में यह कहीं नहीं मिलती, इसलिए मैं इसे खुद ढूंढने आया हूँ। यह ठीक नहीं है। यह तो द्वितीय स्तर का रक्त पिपासु दानव मकड़ी है। मैं इस जानवर के जाल में फंस गया। द्वितीय स्तर का दानव जीव इतना खतरनाक है। आगे और गहराई में जाते हुए मुझे अधिक सावधान रहना होगा। अच्छा हुआ कि मेरे पास यह हुन्युआन वज्र ढाल थी। तृतीय स्तर का हरी आंखों वाला पागल शेर, इससे तो मैं नहीं लड़ सकता। बादल कोहरा नाव की आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत अधिक हलचल है। इसे निकालते ही मैं पकड़ा जाऊंगा। भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह इस तरफ क्यों आ रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? यह छोटी लोमड़ी, थकने पर इसे आराम करना भी आता है। उस शेर से तो 100 गुना अधिक बुद्धिमान है। अगर मैं इसे अपना आध्यात्मिक पालतू जीव बना लूं तो। चलो, इन 3 दिनों का इंतजार बेकार नहीं गया। मौका आ गया है। छोटी सफेद लोमड़ी, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? बस तुम मेरी आध्यात्मिक पालतू जीव बनने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरी आध्यात्मिक पालतू जीव बनोगी? ठीक है, वहीं रहो और हिलना मत। अपने मन को शांत करो और इसका विरोध मत करना। चूंकि तुम मान गई हो, तो अब मैं पशु नियंत्रण मंत्र का उपयोग करूंगा। तुम घायल हो, इसे खा लो। छोटी सफेद लोमड़ी, तुम चिंता मत करो। मेरे साथ रहने पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। भविष्य में मैं तुम्हें कई औषधियां दूंगा, जो तुम्हारी साधना में मदद करेंगी। छोटी सफेद लोमड़ी, जरा धीरे दौड़ो। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मेरा इंतजार करो। यह मुझे नहीं रोक सकता। सहस्त्र भ्रम अस्थि संकुचन कला।
यह तो एक गुफा निवास है। अभी अभी वह क्या था? यह छोटा पेड़, यह निश्चित रूप से एक बहुमूल्य खजाना है। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा ताकि इसे बीजू अंतरिक्ष में रोपित किया जा सके। मैं झोंगटियान महाद्वीप का लुओ यांगजी हूँ। यदि तुम इस जेड पट्टी को देख रहे हो तो यह साबित करता है कि मैं पहले ही दिव्य प्रकोप के कारण नष्ट हो चुका हूँ। अध्यात्म की दुनिया पर हजारों वर्षों तक राज करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में मेरा यह हश्र होगा, कि मेरा अस्तित्व ही पूरी तरह से मिट जाएगा। मैंने 2 बहुमूल्य वस्तुएं छोड़ी हैं जो मैं तुम जैसे भाग्यशाली व्यक्ति को सौंपता हूँ। साधना की विधि इस जेड पट्टी में दर्ज है। पहली चीज, घर के बाहर खड़ा वह छोटा पेड़ है। उस छोटे पेड़ का नाम स्वर्ण तत्व आध्यात्मिक वृक्ष है। पूरी दुनिया में यह इकलौता पेड़ है। इसकी मदद से तुम एक दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हो जिसे स्वर्ण तत्व सघन प्रकाश कहा जाता है। जब तुम इसमें थोड़ी महारत हासिल कर लोगे तो तुम अपने शरीर के बाहर एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना सकोगे। यदि कोई शत्रु इसमें प्रवेश करेगा तो वह बिना किसी प्रतिरोध के पकड़ा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम पर गुरुत्वाकर्षण का भारी दबाव पड़ा था। दूसरी चीज तुम्हारे सामने रखे इस पत्थर के बक्से में है जिसे तियानलुओ परम अग्नि कहा जाता है। यह पानी से भी नहीं बुझती और हर चीज को भस्म कर सकती है, लेकिन उस भीषण युद्ध में मेरे साथ होने के कारण इसकी मूल शक्ति को क्षति पहुंची थी। इसकी वास्तविक शक्ति को वापस पाने के लिए तुम्हें अपने शरीर के भीतर इसे लगातार पोषित करना होगा, इसे थोड़ा और खिलाना होगा, तभी एक शक्तिशाली अग्नि का निर्माण हो सकेगा। छोटी सफेद लोमड़ी, मुझे यहाँ खजाना खोजने लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। औषधि की ये 5 बोतलें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं। इसे अपना इनाम समझो। तुम यही मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत भागना। स्वर्णिम प्रकाश जड़ी बूटी तैयार हो गई है। यदि इसकी साधना आगे बढ़ानी है तो इसे बीजों अंतरिक्ष में रोकना होगा। इसकी वृद्धि को तेज करके ही पुनः स्वर्णिम प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। ड्रैगन हृदय 9 पत्ती जड़ी बूटी आखिरकार मुझे मिल ही गई। इतने सारे दानव पशुओं का शिकार करने के बाद अब माल बेचने का समय आ गया है। मित्र, आदरणीय मित्र, प्रथम स्तर के इन कुछ पशुओं के लिए मैं तुम्हें 3000 आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। द्वितीय स्तर के इन 5 पशुओं के 12000 आध्यात्मिक पत्थर और इस तृतीय स्तर के जीव के 30000 आध्यात्मिक पत्थर। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, मालिक की तय कीमत पर ही सौदा करते हैं। हालांकि मुझे आपकी दुकान से कुछ चीजें खरीदनी भी हैं। बताइए मित्र, आप क्या खरीदना चाहते हैं? एक उत्तम श्रेणी की दिव्य पशु थैली और कुछ औषधियां। छोटी सफेद लोमड़ी, आगे से जब भी मैं बाहर निकलूंगा तुम इसी पशु थैली के अंदर रहना। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी औषधियां भी रख ली हैं।